नमस्कार। आज मैं एक और जो है वो चैप्टर टॉपिक जो है लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है सेक्शन 32 से लेकर के सेक्शन 41 करेंगे और साथ में सेक्शन 45 भी करेंगे इसी लेक्चर में। तो आप ध्यान से सुनिएगा, एंड तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्या कहता है? देखिए, सेक्शन 32 रिकॉर्ड ऑफ राइट के बारे में कहता है। RORB जिसको कहते हैं। तो देखिए, सेव एज द अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द चैप्टर देयर शैल बी द रिकॉर्ड ऑफ राइट फॉर ईच से स्टेट। इसका जो नंबर 1 पॉइंट ये कहता है। देखिए, सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में समझ लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एक आधिकारिक रेवेन्यू रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड बनाया क्या? आधिकारिक रेवेन्यू रिकॉर्ड, जिसमें किसी स्टेट की ज़मीन से संबंधित ओनरशिप, पोजेशन, राइट्स, लाइबिलिटी और रेवेन्यू ऑब्लिगेशंस की पूरी जानकारी दर्ज होती है। क्या होती है? रिकॉर्ड होती है। दर्ज होती है, रिकॉर्ड होती है। ठीक है। देखिए, मैं एक सिंपल सी आपको परिभाषा बताऊं, सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं तो ये एग्रीकल्चर लैंड का एक प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड है किस चीज़ का? एग्रीकल्चर लैंड का। सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको हम एक तोड़ मरोड़ के हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब वही चीज़ है। इसमें ज़मीन का मालिक कौन है, ज़मीन पर कौन कौन से अधिकार मौजूद हैं, ज़मीन पर कब्जा किसका है, ज़मीन का मालिक कौन है। ठीक है। देखिए, मान लीजिए मिस्टर एक्स। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर एक्स के पास विलेज वाई में 5 बीघा ज़मीन है। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो दर्ज होगी, मालिक मिस्टर एक्स होगा, उसमें खसरा नंबर भी होगा, उसमें सारे जैसे एरिया दर्ज होगा, उसमें ज़मीन की प्रकृति, किस प्रकार की ज़मीन है, नेचर ऑफ लैंड मतलब कौन सी लैंड है, घासनी है या बंजर भूमि है, ये क्या है, वो सारा कुछ होगा इसमें। ठीक है। और भुगतान की जाने वाली रेवेन्यू कितनी है, मतलब कितने उन्हें रेवेन्यू पे करना है, क्या है। पोजेशन की डिटेल, कितना पोजेस कर रहे हैं वो, कितना मतलब एरिया जो पोजेस कर रहे हैं, कितना मतलब उनका हिस्सा भाग कितना है। ठीक है। और राइट्स और लाइबिलिटी, क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनकी लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी हम इसमें करेंगे। देखिए, अब तो देखो ये चीज़ हो गया, इसके मीनिंग भी आपको बता दिया, इसका इंट्रोडक्शन भी बता दिया। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के अलावा आते हैं इसके प्रोविज़न के ऊपर। तो प्रोविज़न सबसे पहले बोलता है कि सेव एज द अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द चैप्टर फॉर द रिकॉर्ड ऑफ राइट। ठीक है। तो इसका 1 क्या कहता है कि हर स्टेट के लिए एक रिकॉर्ड ऑफ राइट होना अनिवार्य है। इसमें यह कहा गया है कि हर एक स्टेट के लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट होना जो वो अनिवार्य है। ठीक है। मतलब हर रेवेन्यू स्टेट का एक आधिकारिक लैंड रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। वही जो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। ठीक है। देखिए, और उसके बाद अब आगे चलते हैं। इसका 2 क्या कहता है? देखिए, 1 तो हमने कर लिया, 2 क्या कहता है? द रिकॉर्ड ऑफ राइट स्टेल शैल बी इंक्लूड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट नेमली रिकॉर्ड ऑफ राइट में शामिल डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? स्टेटमेंट ऑफ राइट। क्या है स्टेटमेंट ऑफ राइट्स? क्या क्या है? नंबर 1, इसमें उन सभी व्यक्तियों की जानकारी होती है जिनके ज़मीन पर अधिकार हैं। नंबर 1 क्या होती है? इट शैल बी रिकॉर्ड ऑफ राइट द स्टेट शैल बी द इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नेमली। रिकॉर्ड ऑफ राइट सब मौजूद हैं। नंबर 1, राइट रखने वाले व्यक्ति,
द पर्सन हु इज द लैंड ओनर्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा आप लोगों को मैं, एक एक वर्ड जो यहाँ पे विरेक्ट में आपके दिया गया है, एक एक वर्ड। राइट्स रखने वाले व्यक्ति कौन कौन से? आपके लैंडलॉर्ड, टेनेंट्स, असाइनीज, ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, जितने भी हैं, ठीक है, रेंट्स, असाइनीज जो भी हैं, लैंड रिकॉर्ड के असाइनीज, रेंट और प्रॉफिट प्राप्त करने वाले व्यक्ति। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं कि मिस्टर एक्स हैं एक, वो ज़मीन का मालिक है। मिस्टर एक्स क्या है? ज़मीन का मालिक है। और मिस्टर वाई उस पर टेनेंट है, उस पर किराएदार है। वो किराएदार के रूप में उसमें खेती करते हैं, मान लो, चलो एग्जांपल बदल, किराएदार नहीं है उसमें, किराएदार के रूप में उन्होंने लैंड ली है और वो उसमें खेती करते हैं। दोनों के बीच में रिकॉर्ड ऑफ राइट में दोनों रिकॉर्ड ऑफ राइट में ये दर्ज होंगे, कोई ना कोई तो रिकॉर्ड ऑफ राइट में दर्ज होंगे कि हाँ भाई ये मालिक है और ये किराएदार है। ठीक है, तो ये मतलब इनका हो रहता है। ओके, अब नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में क्या बताता है ये? नंबर 2 में बताता है कि द नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, क्या बता रहा है ये? एक्सटेंड ऑफ द पर्सन इन extent of the interest of the person, those who person the condition on a liability attaching therefore. Nature and extent of rights, nature and extent of right, इसमें अधिकारों की प्रकृति और सीमा दर्ज होती है। जैसे मतलब क्या होता है? एक्सटेंट, नेचर एंड एक्सटेंट। नेचर क्या है? प्रकृति, किस स्वभाव की है, क्या है नेचर, क्या है उसका, किस टाइप की है प्रॉपर्टी। इस तभी कहते हैं कि इसमें अधिकारों की प्रकृति और सीमा दर्ज होती है, उसकी लिमिट दर्ज होती है। जैसे कि ओनरशिप राइट्स, जैसे कि ओनरशिप राइट्स, टेनेंसी राइट्स, मॉर्गेज राइट्स एंड ईजमेंट्स राइट्स, ये सारे राइट्स जो है उसमें दर्ज होते हैं। ये आपका 2 कह रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। अब 3 चलते हैं। ठीक है, अब 3 कर लेते हैं। 3 क्या कह रहा है? द टेंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रेट्स, सेसेस और अदर पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम द ईच ऑफ दोज पर्सन एंड द गवर्नमेंट। क्या कह रहा है ये? नंबर 3 रेवेन्यू लाइबिलिटीज के बारे में बता रहा है। रेवेन्यू लाइबिलिटीज, रेवेन्यू लाइबिलिटीज के बारे में बता रहा है। क्या क्या? लैंड रेवेन्यू, रेंट, रेट्स, लैंड रेवेन्यू, रेंट, रेट, सेसेस। ठीक है, कहते हैं कि रिकॉर्ड में क्या होता है? लाइबिलिटीज दर्ज होती है। ठीक है, लाइबिलिटी दर्ज होती है। सेसेस अदर पेमेंट ड्यू फ्रॉम द ईच ऑफ दोज पर्सन हु आर द गवर्नमेंट, दर्ज होती है। सेसेस, सरकारी ड्यूज भी इसमें होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला लग रहा है आपको भी, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर वार्षिक लैंड रेवेन्यू, सपोज करो जो एनुअली रेवेन्यू है, मान लो 100 रुपये है, तो ये रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा कि भाई इनका जो रेवेन्यू है वो 100 रुपीज़ बनता है। चाहे वो रेवेन्यू है, वही मैंने बात करी, रेवेन्यू है, रेट्स है, सेसेस है, अदर पेमेंट ड्यू है, ईच ऑफ दोज पर्सन हु आर ड्यू टू द गवर्नमेंट। ओके, अब देखिए अगला चलते हैं। तो अगला यहाँ पे हम बी करते हैं। बी अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए मैं पहले तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बताया, लेकिन अब बारी बारी से मैं एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स, स्टेटमेंट ऑफ कस्टम, स्टेटमेंट ऑफ कस्टम, स्टेटमेंट ऑफ कस्टम में क्या आएगा कि देखिए गांव के परंपरागत तरीके से
जो परंपरा होती है, जो परंपरा होती है, उस परंपरा के अधिकार और कर्तव्य रिकॉर्ड किए जाते हैं। भाई वो भी तो होगा, इनके क्या कस्टम्स हैं, रिस्पेक्टिव राइट्स और लाइबिलिटी इन द स्टेट। गांव बोल के चलो या स्टेट बोल के चलो, क्योंकि स्टेट में जो आपके अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, वो सारे इसमें दर्ज होंगे। एग्जाम्पल, एक गांव है, गांव के लोगों का अधिकार, एक तो गांव के लोगों का अधिकार हो सकता है गांव के रास्ते का उपयोग, कस्टमरी कोई उपयोग है, या शमशान घाट का रास्ता जाता है कहीं से, कस्टमरी है कि भाई वहीं पे ही शमशान घाट होगा, सालों से चला आ रहा है। कोई चारागाह है, ठीक है, ओके, कोई चारागाह भूमि है, उसके ऊपर कोई पशु चराना है, कोई सिंचाई के नाले का उपयोग करना है। मतलब देखिए, इस तरह का ऐसे ऐसे जो कस्टमरी राइट्स रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, तो वो भी क्या है, बी जो है वो इसमें ये बता रहा है। द मैप ऑफ द स्टेट, द मैप ऑफ द स्टेट का मतलब क्या हुआ, देखिए अब हम स्टेट का मैप की हम बात करेंगे। ये इसका मतलब है रिकॉर्ड के साथ साथ रेवेन्यू मैप भी जोड़ा जाता है। रिकॉर्ड तो होगा, साथ में मैप भी होगा, ठीक है। तो मैप भी दर्ज होता है, मैप में क्या दर्ज होगा, खसरा नंबर होगा, बाउंड्रीज होंगी, रिकॉर्ड्स होंगे, रोड्स दर्ज होंगे, वाटर चैनल्स होंगे, वो सारी चीज़ें उसमें दर्ज होंगी, ठीक है। चलिए अब डी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी से। तो अब ये अदर्स की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, अदर्स, द सच एज अदर डॉक्यूमेंट एज अ फाइनेंशियल कमिश्नर मे बी विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट प्रिस्क्राइब। फाइनेंशियल कमिश्नर अन्य डॉक्यूमेंट्स जो प्री सब्सक्राइब हैं कर सकता है। फाइनेंशियल कमिश्नर के पास पावर है कि वो सैंक्शंस कर सकता है, प्री सब्सक्राइब कर सकता है। एग्जांपल जैसे कि फील्ड बुक, सेटलमेंट पेपर्स, कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड, इन सब चीज़ों को वो कह सकता है कि भाई इनके सेटलमेंट पेपर्स करिए, इनके फील्ड बुक करिए, कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड करिए, ये सारी चीज़ें कर सकता है। देखिए एक सबसे बड़ा सेक्शन आता है आपका 2A, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी क्यों छोड़ना भाई, इसको सुन लेते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ राइट फॉर द सब स्टेट शैल इंक्लूड द डॉक्यूमेंट मेंशन इन द क्लॉज A, C, D सबसेक्शन 2। क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि सब स्टेट का रिकॉर्ड ऑफ राइट, सब स्टेट का, सब स्टेट के लिए भी अलग से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ मैप, जैसे कि हमने बताया ABCD, स्टेटमेंट ऑफ राइट्स, मैप, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट शामिल होंगे, ठीक है। तो सब स्टेट की बात यहाँ पे हुई कि सब स्टेट वाला भी करना पड़ेगा। अगर एक बड़ा स्टेट दो सब स्टेट में डिवाइड हो जाता है तो उन दोनों का अलग रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार किया जाएगा, ये कह रहा है ये सेक्शन, बस सिंपल सा है। देखिए हम इसके बाद अगला करते हैं, देखिए ज़्यादा टाइम हम नहीं करेंगे, हम अगला सेक्शन करेंगे, यहीं पे ख़त्म हो गया। देखिए अगला बोल रहा है मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। क्या बोल रहा है ये, मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, स्पेशल रिवीजन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, एक बार सेक्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका मीनिंग करेंगे। When it appear to the state government that the record of right for the state does not exist, or that the existing record of right for the state required special revision, it may be notification direct, or the record of right, it may be the record of right, it may be specially revised for the may be case. Okay, क्या कह रहा है ये, ठीक है। इसका वन जो है वो क्या कह रहा है, सबसे पहले इस मीनिंग समझ लेते हैं, मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट का थोड़ा सा मीनिंग कर लेते हैं कि देखो जब पुराने रिकॉर्ड गलत या आउटडेटेड हो जाता है तब सरकार नए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को तैयारी या नए रिकॉर्ड ऑफ राइट की तैयारी या स्पेशल रिवीजन का ऑर्डर दे सकती है।
क्या बोल रहा है, मेकिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट रिवीजन। स्पेशल रिवीजन का रिकॉर्ड दे सकती है जब पुराने रिकॉर्ड जो है वो जो मतलब पुराने हो जाते हैं, ठीक है, आउटडेटेड हो जाते हैं, क्या इनकी तो डेट ही खत्म हो गई है अब क्या। चलिए इसका, इस लाइन का देखो, मैंने इस लाइन का तो बड़े अच्छे से आपको मीनिंग भी बता दिया है। अब हम चलते हैं इसका नंबर 1 ये करेंगे। तो 33 का नंबर 1 क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, देखिए शॉर्ट में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, छोटा सा बताऊंगा। स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है किस चीज़ का, दैट द रिकॉर्ड ऑफ राइट। अभी इन क्या ऑर्डर दे सकती है, रिकॉर्ड ऑफ क्या ऑर्डर दे सकती है कि नए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की तैयारी, मौजूदा रिकॉर्ड की स्पेशल रिवीजन, वही जो मैंने आपको मीनिंग में बताया है ना। तो इसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट्स है कि वो ऑर्डर दे सकती है। आप इतना समझ लीजिए, बस इतना काफ़ी है। एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर गांव की बाउंड्रीज बदल गई है तो गवर्नमेंट स्पेशल रिवीजन का ऑर्डर दे सकती है। बस सिंपल सा इसका एग्जांपल है। देखिए 1 का तो हो गया, 1 का हो गया, समझ आ गया। 2 चलते हैं। 2 का, द नोटिफिकेशन मे बी डायरेक्टेड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स shall be the made or the specially revision for all the state of any local area। क्या कह रही है, रिवीजन किया जा सकता है, किस किस चीज़ का किया जा सकता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट में नोटिफिकेशन किस किस चीज़ का रिवीजन किया जा सकता है, एक स्टेट का, कई स्टेट का, पूरी लोकल एरिया का, ये किया जा सकता है। इसमें सिंपल सा है। एग्जांपल ले लेते हैं, लोकल शिमला, पूरा शिमला डिस्ट्रिक्ट सेटलमेंट रिवीजन का अधीन लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लाया जा सकता है, गवर्नमेंट्स के ऑर्डर में लाया जा सकता है, सेटलमेंट के रिवीजन का के लिए अधीन लाया जा सकता है कि उसको करेंगे। सिंपल सी बात है। ओके, देखिए ये तो हो गया। अब चलते हैं हम नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या कह रहा है, ए रिकॉर्ड ऑफ राइट made or special revision for the state under the section shall be the deemed to be the record of right for the state, but shall be affected of any presumption in the favor of the state which has been already arises from the any previous record of right। क्या कह रही है, रिवाइज रिकॉर्ड ही ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ राइट बन जाता है। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे कि रिवाइज रिकॉर्ड स्पेशली फॉर द रिवाइज रिपोर्ट अंडर द सेक्शन शैल बी द डीम टू द रिकॉर्ड ऑफ राइट, बन जाता है। बस सिंपल सा है, इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए देखिए, वो तो आपने सुना होगा कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। हमारा क्या है, हमारा तो मीनिंग निकाल दिया ना, तो फिर हमने ज़्यादा क्यों पूरे चक्रों में क्यों पढ़ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आ गया आपका इसका 33 का 4। 33 का 4 क्या बोलता है, देखिए एक बार हम लाइन पढ़ लेते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ राइट टू बी द मेड और स्पेशली रिवाइज शैल बी डन इन द मैनर प्रिसक्राइब। क्या कह रहा है ये, रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है, रिकॉर्ड प्रिसक्राइब प्रोसीजर के अनुसार तैयार किया जाएगा। सिंपल सा है, प्रोसीजर के हो जाएगा, प्रिसक्राइब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सिंपल सा है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाएगा। ओके, 4 हो गया, कर लिया, 5 कर लेते हैं। 5 क्या कह रहा है, when the district or the part of the therefore the making of special revision of record of right and the assessment of the record of revenue, it is the process of the duty to preparing and maintaining of the record of right shall be the transfer, settlement collector shall be the exercise power of the collector of the act। क्या कह रहा है, देखो सिंपल सी बात। पांचवा बोल रहा है कि सेटलमेंट कलेक्टर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, सेटलमेंट कलेक्टर। हेलो, सेटलमेंट कलेक्टर, ठीक है। सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान, ठीक है, जब सेटलमेंट ऑपरेशंस होते हैं तो उसके दौरान जो है वो कलेक्टर की पावर सेटलमेंट कलेक्टर को ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि सेटलमेंट जो ऑपरेशन के दौरान कलेक्टर की जो पावर है, यानी कि
कलेक्टर कौन है हमारे? कलेक्टर हैं हमारे डीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो उनकी जो पावर होती है वो सेटलमेंट कलेक्टर को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो देखिए सेटलमेंट कलेक्टर जो होगा वो डीसी की पावर उनको ट्रांसफ़र हो जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल कहीं दूर नहीं जाएंगे, चंबा डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल लेंगे कि अगर चंबा में स्पेशल सेटलमेंट ऑपरेशन चल रहा है तो सेटलमेंट कलेक्टर इसकी देख रेख करेगा, बस, ज़्यादा नहीं करेंगे। अगला पॉइंट पे जाएंगे। अगला पॉइंट कौन सा है? 6। When the record of right made in the specially revised for the same shall be the published within the state of the manner prescribed। क्या कह रहा है ये? पब्लिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, देखिए सिंपल से निकालिए आप। पब्लिश्ड, पब्लिश से आ गया पब्लिकेशन ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड तैयार होने के बाद उसको पब्लिक में पब्लिकेशन किया जाएगा, बताया जाएगा भाई कि रिकॉर्ड ऑफ राइट ऐसा ऐसा हो गया है। सब्सक्राइब फॉर्मेट बताया जाएगा। पर्पस क्या है इसका ऐसे बताना, क्यों बताया जाएगा? देखिए लोग जो है वो एंट्रीज को वेरीफाई कर सकते हैं, जो भी एंट्रीज हुई हैं उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब 7वां, इफ एनी पार्टी इंटरेस्ट ऑफ द फाइल ऑफ द ऑब्जेक्टिव file the objection against any entry in the record of right within the period of 30 days, the same shall be the divided for the revenue officer within the period of the 1 month and shall after the giving the effective of the order of a revenue officer, if any of the record of right of the state, the record shall be the finally published within the state and manner prescribed। क्या कह रहा है ये? देखिए इसका जो है वो सिंपल सा है कि कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति पब्लिकेशन, ऑब्जेक्शन की बात हो रही है इसमें, देखिए ऑब्जेक्शन की बात हो रही है मेनली। बाकी मैं आपको एक वर्ड जरूर, देखिए मैं आपको एक वर्ड ऐसा बताता हूँ कि जिसमें क्या होता है ना, जिसका सारा अर्थ निकल जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्शन की बात करता है ये साथ, किस चीज़ का ऑब्जेक्शन? कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति पब्लिकेशन के 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है कि भाई मुझे तो ऑब्जेक्शन है, ऐसा नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर को ऑब्जेक्शन 1 महीने के अंदर डिसाइड करना होता है, 30 दिन के अंदर। हमने पहले किया है, ये करना होता है। देखिए एग्जांपल करें, इसका एग्जांपल कर लेते हैं। मिस्टर एक्स को पता चलता है कि उसकी ज़मीन का एरिया गलत दर्ज हुआ है, तो वो 30 दिन के अंदर क्या कर सकता है? ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, सिंपल सी बात है। अब चलिए 8वां कर लेते हैं यार, 8वां कर लेते हैं। देखिए 8वां करने के लिए हम क्या करेंगे? फ्री कॉपीज। 8वां क्या है? फ्री कॉपी। आफ्टर द फाइनल सेटलमेंट पब्लिकेशन द रिकॉर्ड ऑफ राइट अंडर द सेक्शन 7 of the settlement पटवारी shall be the supply for the copy of the measurement ततीमा जमाबंदी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई फाइनल पब्लिकेशन के बाद जो भी सेटलमेंट पटवारी फ्री में उपलब्ध करवाता है, जो सेटलमेंट होती है ना रिपोर्ट, वो फ्री में उपलब्ध करता है। क्या क्या? जमाबंदी, मेजरमेंट शीट, ततीमा, ठीक है। जमाबंदी, मेजरमेंट, जमाबंदी, ततीमा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर लैंड ओनर को रिवाइज रिकॉर्ड की फ्री कॉपी दी जाती है, जो भी लैंड ओनर होगा उसको फ्री कॉपी दी जाएगी। नो करे? नो कर लेते हैं। As soon as the work of making the special revision for record of right and the assessment of land revenue of state over the notification shall be issued declaring the making of the revision of the record of right as the case may be the closed। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई रिवीजन पूरी होने के बाद गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके सेटलमेंट ऑपरेशन को क्लोज कर देती है, सिंपल सा है और कुछ नहीं, क्लोज कर देती है। बस जब ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, तो क्यों ऐसे लटका कर हम ख़त्म करो, ठीक है। अब हम करेंगे 33 का ए। देखिए वैसे तो ठीक है कर लेते हैं,
वैसे तो ज़रूरी तो क्या है, ज़रूरी तो देखिए हर चीज़ ज़रूरी है, बट चलो कर लेते हैं। यूनिट्स ऑफ द मेजर टू बी द बेस्ड ऑन द मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम की बात यहाँ पे हो रही है, मैट्रिक सिस्टम। अब आप बोल रहे हो कि सर ये मैट्रिक सिस्टम क्या है, हमारी समझ में नहीं आया, तो एक बार इसकी पढ़ लेते हैं लाइन, उसको समझ आ जाएगा। इन द केस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एनी लैंड इन द रिकॉर्ड, देखिए मैंने पहले बोला कि बेयर एक्ट को निकाल के रखना आपने अपने पास, उसमें से उसको आप देखते रहो, अपने मन में पढ़ते रहो, बस समझने की बात है, मैं समझा रहा हूँ। बस आप बेयर एक्ट निकाल के रखो या फिर इसको देखते रहो। यहाँ पे देखिए मुझे पता है थोड़ा सा नहीं दिखता है कैमरा में, बट एक बार देखते रहो। In the case, measurement of any land, the land in the record of right are they recorded in the non-metric system. There shall be the during the making records of right, or especially revision of the record of rights under the section 33 of the Act may be completed of the remeasurement of the state sub-state based on the unit metric system in the accordance with the provision of the standard. क्या बोल रही है, मैट्रिक सिस्टम पढ़ लेते हैं। देखिए इस लाइन का 33A का पर्पस क्या है, 33A का क्या मीनिंग है, वो हम कर लेते हैं। देखिए सभी लैंड मेजरमेंट्स को मैट्रिक्स यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा, मैट्रिक्स यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा। यूनिट ऑफ द मेजर टू बी बेस्ड ऑन द मैट्रिक सिस्टम। सभी लैंड मेजरमेंट्स को मैट्रिक यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल पुरानी यूनिट्स, ठीक है, जैसे कनाल, मरला, ठीक है। मैट्रिक यूनिट क्या हुई, स्क्वायर मीटर, हैट्रिक, ये सारी मैट्रिक है। तो पुरानी यूनिट को मतलब मेजरमेंट यूनिट्स को उसमें बदला जाएगा मैट्रिक यूनिट में, लाइक स्क्वायर मीटर, हेक्टर, फुट, इन सब चीज़ों में बदला जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये है सिंपल और कुछ नहीं है इसका 33 का। तो अगर हम क्या करेंगे, अब 34 करेंगे सीधे ही, 34 करेंगे। 34 क्या बोलता है, देखिए पीरियोडिकल रिकॉर्ड, पीरियोडिकल रिकॉर्ड की बात हो रही है, सेक्शन 34 पीरियोडिकल रिकॉर्ड। सबसे पहले तो देखिए इसका मीनिंग हम करेंगे। देखिए हम सबसे पहले तो हम देखिए सारी चीज़ का हम मीनिंग करते हैं, एग्जाम्पल भी करते हैं, तो हम पहले मीनिंग करेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। पीरियोडिकल रिकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, पीरियोडिकल रिकॉर्ड इट्स मीन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का अपडेटेड वर्जन होता है जो नियमित अंतराल पर तैयार किया जाता है। पहले इसे एनुअल रिकॉर्ड कहा जाता था, पहले क्या कहा जाता था, एनुअल रिकॉर्ड कहा जाता था, अब पीरियोडिकल रिकॉर्ड कहा जाता है। इसका क्या है कि लैंड रिकॉर्ड का लगातार अपडेटेड रहना जरूरी है, जरूरी है भाई लैंड रिकॉर्ड अपडेटेड रहना। अब देखिए क्यों रहना जरूरी है, फिर से आप बोलोगे कि सर एग्जाम्पल बहुत देते हैं आप, एग्जाम्पल कर लेते हैं। इनहेरिटेंस के कारण हुई म्यूटेशन अगली पीरियोडिकल रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। इनहेरिटेंस जो ऑटोमेटिकली इनहेरिटेंस होती है, बाप के बाद बेटे को मिल गई, दादा के बाद बाप को मिल गई, बाप के बाद बेटे को मिल गई, तो ये जो इनहेरिटेंस रिकॉर्ड है ना में हुई के कारण म्यूटेशन जो है वो अगली पीरियोडिकल रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी, ठीक है। अच्छा अब बोलते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो वो एक बार कर लेते हैं। देखिए ओनरशिप डिटेल्स, पोजेशन डिटेल, म्यूटेशन एंट्रीज, ठीक है, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स जो ऑलरेडी बनाए होते हैं वो भी हम करेंगे इसमें, ठीक है। म्यूटेशन रजिस्टर जो पटवारी के पास होता है, पटवारी मेंटेन करता है म्यूटेशन रजिस्टर, ठीक है। और भी कोई रजिस्टर्स हैं अगर, वो भी अपडेटेड होंगे, ठीक है। जिसने पीरियोडिकल रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है उसमें वो सारे जो रजिस्टर हैं इनके वो सब होंगे उसमें अपडेटेड, ठीक है। तो देखिए ये सारे जो है वो मैं आपको लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए मैंने इसमें पढ़े तो है नहीं, बट देखिए ये मुझे देखने से ही याद था, जो मैंने सारा कुछ आपको ये डॉक्यूमेंट्स के रूप में ये सारे फाइनेंशियल कमिश्नर ये सारा कुछ हमने पढ़े हैं। 34A कर लेते हैं, 34A, ठीक है। अभी मैंने सारा ये आपको बता दिया है, 34A करेंगे उसके बाद हम 35 करेंगे, ठीक है।
वैसे कर लेते हैं। दिस एडिशंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट शेल द कंप्रोमाइज ऑफ स्टेटमेंट मेंशन सेक्शन 2 क्लॉज 2 सेक्शन 32 ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट्स इफ एनी फाइनेंशियल कमीशन मे बी विद द प्रीवियस सैंक्शन। ठीक है, ये सारा कुछ वही है जो हमने प्री सब्सक्राइब जो भी हमने बताया है, सारा कुछ वही है। फॉर द पर्पस ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है, ये सारा कुछ जो मैंने इसके मीनिंग में बता दिया आपको, पर्पस में बता दिया आपको। अंडर सेक्शन कलेक्टर ऑफ द कॉज कैपिटल द पटवारी ऑफ द ईच रजिस्टर म्यूटेशन सच एज रजिस्टर और फाइनेंशियल कमीशन में भी पे सब्सक्राइब, वही जो आपको सारा बता दिया कि भाई अपडेट करना पड़ेगा, उसके बारे में दिया हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ। तो 34 कर लेते हैं, इसका जो 34 है, 34 सब डिवीजन ऑफ द स्टेट, इसको कर लेते हैं। तो वैन देखिए ये कर लेते हैं, सब डिवीजन ऑफ द स्टेट वैन एवर इट इज़ द एक्सपेंड डू सो द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रीवियस कलेक्टर एंड द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट कलेक्टर विद द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल। देखिए मैं आपको इसका सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सब डिवीजन या मर्जर ऑफ स्टेट, क्या कह रहा है, सब डिवीजन ऑफ एन स्टेट या फिर सब डिवीजन या मर्जर ऑफ द स्टेट, मर्जर, ठीक है। क्या बोल रही है गवर्नमेंट, ऐसे बोलते हैं ना हम, क्या बोलती पब्लिक, लेकिन इसमें हम बोलेंगे क्या बोलती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि एक रास्ते को कई सब स्टेट, सॉरी, एक स्टेट को कई सब स्टेट में डिवाइड कर सकती है, ठीक है, और कई स्टेट को मिलाकर एक स्टेट भी बना सकती है। एग्जाम्पल, एक बड़ा गांव है को अलग रेवेन्यू स्टेट में बदल दिया जाता है, ठीक है, ओके। और दूसरा इसमें एक चीज़ और है, ऑब्जेक्शन ऑफ द डिवाइडर ऑफ द स्टेट मर्जर। मर्जर की बात यहाँ पे हो रही है कि दो स्टेट को कैसे मर्जर होता है और क्या होता है। देखिए ये जो है ना, इससे लैंड ओनर के राइट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर एक दूसरे के साथ वो मर्जर भी हो जाते तो वैसे का वैसा ही रहता है, सिर्फ एक स्टेट मर्जर हो जाती है, लेकिन उनके जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होते हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, जो भी लैंड ओनर होते हैं। तो देखिए अब इसको लगभग हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। प्रोवाइडर दैट द रियल स्टेट इज द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डॉट विच हैज़ बीन द परफॉर्म क्रिएशन, है ना, ये सारा कुछ है। ये हम जो है वो बहुत हो चुका है। हम प्रोसीजर ऑफ मेकिंग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ मेकिंग रिकॉर्ड्स हम करेंगे। अब सेक्शन 35 करेंगे। देखिए ये तो ठीक है। तो प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे पहले द मेकिंग ऑफ दैट पार्ट पीरियडिकल रिकॉर्ड विच इज द रिलेट टू द ओनर असाइनी ऑफ द रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑक्युपेंसी टेनेंट। देखिए सबसे पहले वही हमारा मीनिंग, हम इसकी मीनिंग करते हैं, सेक्शन का मीनिंग है, उसके बाद हम अगली कार्रवाई करते हैं। तो देखिए मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो जब ओनरशिप में बदलाव होता है तो उसकी सूचना देना अनिवार्य है। जब भी कोई बता होगा पीरियडिकली रिकॉर्ड विच रिलेट टू द एनी लैंड ओनर असाइनी टू लैंड ओनर द ऑक्युपेंसी टेनेंट, बताना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। और एक चीज़ और ये कह रहा है ये सेक्शन, द एनी पर्सन एक्वायरिंग द इनहेरिटेड परचेज मॉर्गेज गिफ्ट अदरवाइज द राइट ऑफ द स्टेट लैंड ओनर। देखिए नंबर 1 पॉइंट है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको पहले ओवरव्यू में ही कर लेते हैं कि राइट किस तरह का मिल सकते हैं, किस तरह के राइट्स मिल सकते हैं जो मतलब इसमें बदल गए होंगे, तो उसका जो राइट किस तरह से मिल सकते हैं। इनहेरिटेंस राइट, विरासत इसको हम बोलते हैं, सेल बिक्री जो हमने बताया पहला पॉइंट, गिफ्ट उपहार, मॉर्गेज जो गिरवी रखते हैं, ठीक है, एक्सचेंज बदला, ठीक है, तो इस तरह के होते हैं, कोर्ट डिक्रीज, ठीक है। तो ये सारा कुछ है इसमें, सारा कुछ है इसमें, ठीक है। अब एग्जांपल कर लेते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद बेटा ज़मीन का वारिस बन जाता है। तो अब देखो एग्जांपल में ये है कि म्यूटेशन रिपोर्ट करना ज़रूरी है, लेकिन म्यूटेशन नहीं होगी तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये ड्यूटी टू रिपोर्ट की बात करता है। ड्यूटी टू रिपोर्ट नए ओनर पटवारी को सूचित करेगा,
नया ओनर कौन करेगा? नया ओनर। जो नया ओनर होगा वो पटवारी को बताएगा कि भाई मुझे ऐसे करना है। ठीक है, अब एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए मीनिंग तो हमने कर लिया, सब कुछ पर्पस भी कर लिया, प्रोविजन कर लिया, अब मीनिंग करना जरूरी है। देखिए मीनिंग, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से ज़मीन खरीदी। अब मिस्टर एक्स को पटवारी को रिपोर्ट करना है कि भाई मैंने मिस्टर वाई से ज़मीन खरीदी है, फलां फलां जगह पे है, और जो इसका जो है ये रिपोर्ट है, लेकिन वो नए ओनर को पटवारी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके पास उसको जो से डीड वगैरह या कुछ भी है या नई जमबंदी के ऊपर जब जहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र करवाई है वहाँ से वो रिपोर्ट लगती है, वो वहाँ पे जाके देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी बहुत कुछ है देखिए करने को। अब इसमें देखिए हम आगे करते हैं। एक्विजिशन टू राइट टू द पटवारी स्टेट, ये भी हमने कर लिया था। पर्सन एक्वायरिंग दैट द माइनर, देखो माइनर की बात हो रही है, देखिए ये अलग कर लेते हैं। द पर्सन एक्वायरिंग दैट द माइनर अदरवाइज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ गार्डियन इन द चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी होनी। देखिए माइनर की प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे हो रही है। टू कर लेते हैं। माइनर की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, क्या हो रही है? अगर नए ओनर माइनर है तो उसका गार्जियन रिपोर्ट करेगा, जो उसका गार्जियन होगा ना वो रिपोर्ट करेगा। अगर जो है वो गार्जियन रखेगा। हैविंग द चार्ज ऑफ दिस प्रॉपर्टी शैल बी मेक द रिपोर्ट टू द पटवारी, गार्जियन रिपोर्ट करेगा। सिंपल सा है। एग्जांपल कर लेते हैं कि 10 साल का एक बच्चा है, ज़मीन का वारिस बनता है, तो उसका जो है वो गार्जियन जो है वो म्यूटेशन की रिपोर्ट करेगा। बस सिंपल सा है, सबको पता है। म्यूटेशन रजिस्टर, देखिए द पटवारी शैल बी एंटर इन द रजिस्टर, म्यूटेशन रजिस्टर की बात यहाँ पे हो रही है जो भी हम करने वाले। ठीक है, म्यूटेशन रजिस्टर की बात हो रही है। द सब सेक्शन 2 शैल बी द एंट्री ऑफ द एफर्ट्स पेंडिंग एक्विजिशन राइट्स स्पेशली। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये बोल रहा है कि म्यूटेशन रजिस्टर पटवारी दर्ज करेगा और रिपोर्टेड जो ट्रांजैक्शन होगी आपस में लेन देन की, वो रिपोर्ट जो पटवारी को देनी पड़ेगी, और वो पटवारी जो एंट्री करेगा। एंड अनरिपोर्टेड जो ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो उसे पता चलते हैं, ठीक है, वो चीज़ भी होगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ओहो देखिए ये तो हो गया है। अब उसके बाद आपका सेक्शन 37 आता है। म्यूटेशन की हम बात कर रहे थे, और उसके बाद म्यूटेशन रजिस्टर के बाद हम अगले जो बात कर रहे थे वो इसका जो 4th पार्ट है वो हम इसकी बात करेंगे कि नो रेवेन्यू कोर्ट, कि जब तक नो रेवेन्यू कोर्ट शैल बी द entertain the suit of the person ceding otherwise maintaining the possession such the person has the made for the report। जब तक कोर्ट सॉरी जब तक रिक्वायर्ड रिपोर्ट नहीं दी जाती, रेवेन्यू कोर्ट सूट एंटरटेन नहीं करती। सिंपल सी बात है। ओके, रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी द टाइम टू टाइम इंक्वायर द म्यूटेशन करेक्शंस। देखिए अब इसको हम कर लेते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो म्यूटेशन को वेरीफाई करेगा। ठीक है, 5 ये बोलते हैं कि रेवेन्यू करेगा, एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, और मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है, ये सेक्शन ये बोल रहा है। ओके, इसका छठा पॉइंट क्या बोलता है? छठा पॉइंट कर लेते हैं। देखिए छठा पॉइंट वही है, सच है द एंट्री शैल बी द मेड ऑफ इंसर्टेशन रिकॉर्ड ऑफ डिस्क्रिप्शन राइट एक्वायर फॉर द ओमिशन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रीवियसली रिकॉर्ड करेक्ट। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है। इंसर्टेशन ऑफ रिकॉर्ड की बात यहाँ पे हो रही है, एंट्री वगैरह। डिस्क्रिप्शन जो क्या है इसकी, रिकॉर्ड एक्वायर एंड बाय द ओमिशंस फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एनी एंट्री इन द रिकॉर्ड प्रीवियसली प्रिपेयर्ड विच रीज़न फॉर द एक्वायर। सातवां बोल रहा है कि द रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी द फॉर द अपॉर्चुनिटी हैव टू इंटरेस्ट फॉर द पार्टीज ऑफ को शेयर जॉइंट म्यूटेशन प्रोसीडिंग।
देखिए इसमें बोलता है कि हियरिंग ऑफ पार्टी की बात हो रही है कि भाई दोनों पार्टी को सुनना। हियरिंग ऑफ पार्टी की बात हो रही है कि म्यूटेशन सैंक्शन करने से पहले रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो सुनवाई करेगा किस चीज़ की, इंटरेस्टेड पर्सन की, ठीक है, सभी को शेयर की, ठीक है। एग्जांपल दे लेते हैं, एक बार एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर 4 भाइयों की जॉइंट लैंड है तो सभी को सुनना जरूरी होगा, ठीक है। तो ये उसके बारे में बात करता है, ये इंटरेस्टेड पार्टी को और को शेयरर का जॉइंट होल्डिंग की म्यूटेशन प्रोसीडिंग को सुनेगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गई हमारी जो 35 सेक्शन। अब हम करते हैं 36, ठीक है। 36 बोल रहा है कि मार्किंग 36 बोल रहा है कि मार्किंग ऑफ दैट द पार्ट periodical record which relate to other person, acquisition of other interest। इसमें acquisition of other interest की बात यहाँ पे हो रही है। The acquisition of any interest in the land other than a right refer to the subject 1 is the lasting recognition shall। क्या बोल रहा है ये, अनडिस्प्यूटेड राइट, अनडिस्प्यूटेड राइट के बारे में बात हो रही है। इफ़ undisputed record of the पटवारी such as manner the financial commission by rule का पटवारी सीधे सीधे रिकॉर्ड में एंट्री करेगा अनडिस्प्यूटेड राइट। और जो डिस्प्यूटेड राइट होगा, इफ डिस्प्यूटेड टू बी द एंटर बाय द पटवारी इन द रजिस्टर म्यूटेशन एंड डेल्ट विद द मैनर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन 5 और 6। म्यूटेशन रजिस्टर में एंट्री की जाएगी और रेवेन्यू ऑफिसर डिस्प्यूट डिसाइड करेगा। रेवेन्यू ऑफिसर डिस्प्यूट होगा, वो डिसाइड करेगा कि इनका क्या करना है। फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि अगर ईजमेंट राइट को लेकर के विवाद है तो म्यूटेशन प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द एंट्री बाय द पटवारी ऑफ द रजिस्टर इज म्यूटेशन डेल्ट विद द मैनर ऑफ, देखिए हमने ये कर दिया। उसके बाद बोलता है कि थर्ड क्या बोलता है, प्रोवाइडेड एंट्री इन द रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट लैंड एंड द रिकॉर्डेड ऑफ मर्डर क्लॉज एंड अंडर द क्लॉज ऑफ पटवारी एक्सेप्शन अंडर द क्लॉज ऑफ द गवर्नमेंट हैज रेवेन्यू ऑफिसर टू बी द कलेक्टर। देखिए ये क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट लैंड की अगर यहाँ पे बात हो रही तो गवर्नमेंट लैंड में कोई एंट्री बिना, ठीक है, में कोई एंट्री बिना स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर या कलेक्टर के ऑर्डर के नहीं की जा सकती है, ठीक है, सिंपल से। अब आता है आपका सेक्शन 37। ये बोल रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स ये कैसे होगा, इसमें रेवेन्यू ऑफिसर की पावर के बारे में डिफाइन किया गया है कि द इफ़ ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द रिवीजन प्रिपरेशन ऑफ एनी रिकॉर्ड इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी अंडर दिस चैप्टर डिस्प्यूट अराइजेज as to the any matter which is the entry is made for the record of right register mutation revenue officer may of his mutation of the application and the part of the interest but subject to the provision of the next section, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इसका जो नंबर 1 है पावर की बात कर रहा है पहले तो, ठीक है। और रेवेन्यू ऑफिसर की जो एंट्रीज से संबंधित विवादों का जो निर्णय होगा वो जो है वो विवादों का निर्णय कर सकती है। फॉर एग्जांपल 2 व्यक्ति ओनरशिप का दावा करते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर जांच करके सही एंट्री दर्ज करे, ठीक है। अब इसमें दूसरा आता है आपका unable to satisfy himself which is the party of the possession disputes of revenue possession of any property that which have been the source of the Gram Panchayat Constitution of the Himachal Pradesh पंचायती राज एक्ट, ठीक है, समरी हो। अच्छा ये बोल रहा है कि अगर पोजेशन डिस्प्यूट्स है, पोजेशन डिस्प्यूट्स के बारे में तो ऑफिसर रिपोर्ट मांग सकता है, उसमें ग्राम पंचायत से मांग सकता है, कोई अन्य उसका एजेंसी से मांग सकता है कि भाई इनकी रिपोर्ट दो कोई भी डिस्प्यूटेड केस में पोजीशन की अगर कोई बात कर रहा है। एग्जांपल करते हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों पोजीशन का दावा कर रहे हैं तो पंचायत वास्तविक पोजीशन वेरीफाई करेगी, प्रधान को, सेक्रेटरी को या किसी
अन्य एजेंसी को, किसी को वो बोल सकते हैं कि भाई हाँ वेरीफाई करो आप किसकी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, ए डायरेक्शन द रेवेन्यू अंडर द सबसेक्शन शैल बी द सब्जेक्ट ऑफ एनी डिग्री ऑफ द ऑर्डर में बी सब्सिक्वेंटली पास बाय द एनी कोर्ट ऑफ द कंप्लीट जुरिडिक्शन। ये बात ये हो रही है, ये बात बोल रहे हैं कि कोर्ट की पावर सुरक्षित, कोर्ट की पावर जो भी है सुरक्षित रहती है रेवेन्यू ऑफिसर का ऑर्डर सिविल कोर्ट के डिग्री के अधीन रहेगा। ठीक है, कोर्ट के अधीन, देखिए कोर्ट के अधीन तो रहना ही पड़ेगा, रेवेन्यू ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो सिविल कोर्ट के डिग्री के अधीन रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 38 हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑन वेरिएशन ऑफ द एंट्री इन द रिकॉर्ड। ये इसके बारे में बात करता है। देखिए सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग करेंगे। एंट्री इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट दैट इन द रिकॉर्ड एक्सेप्ट द एंट्रीज ऑफ एनुअल रिकॉर्ड बाय द पटवारी अंडर सेक्शन 36 respected of undisputed and record that the merit of the subsequent record in otherwise। ये कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द एंट्रीज को मनमाने तरीके से बदला नहीं जा सकता एंड बदलाव तभी होगा जब, कब होगा कि भाई इसमें अनडिस्प्यूटेड एक्विजिशन रेफर टू द सेक्शन इज नॉट बाय सब्सिक्वेंट अदरवाइज। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो हम एक बार कर लेते हैं। देखिए उसमें क्या होगा कि बदलाव नहीं होगा तो फैक्ट प्रूव हो जाएंगे, फैक्ट प्रूव हो जाए या पार्टी सहमत हो, कोर्ट की डिग्री हो एंड नए मैप की आवश्यकता हो। तो देखिए ये इन सब चीज़ों होंगे। तो देखिए इसके बारे में देखिए मैं बताता हूँ, रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएशन ऑफ एंट्री रिकॉर्ड। देखिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर जो कोर्ट है वो मिस्टर एक्स को ओनर डिक्लेयर करता है, तब एंट्री बदली जा सकती है, तब जब एंट्री बदली जा सकती है, मतलब जो भी रहेगा रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वेरिएशन ऑफ एंट्री रिकॉर्ड में रिस्ट्रिक्शन रहेगी, लेकिन अगर कोर्ट ने बोला है तो एंट्री बदली जा सकती है। ये इतना सा ये सेक्शन कह रहे हैं। मेकिंग एनी एंट्री, वही चीज़ स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डेंस विद द रेवेन्यू ऑफिसर, ये सारा ये कहता है। 38 का ए हम कर लेते हैं एक बार। क्या कहता है ये करते हैं कि करेक्शन ऑफ द क्लरिकल एरर की करेक्शन की बात यहाँ पे होती है। द क्लरिकल एंथम द मिस्टेक ऑफ द एरर पार्ट फेस अराइज। देखिए ये बोलता है कि कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर जो है वो सुधार कर सकता है। ठीक है, क्या सुधार कर सकता है? क्लरिकल मिस्टेक, अर्थमेटिकल मिस्टेक एंड एक्सीडेंटल ओमिशंस। ठीक है, उसके बारे में ये क्लरिकल मिस्टेक जो है ये कर सकता है। और एग्जांपल कर लेते हैं कि खसरा नंबर 215 गलती से लिख दिया, लेकिन उसकी जगह 251 होना था, मतलब 15 का 51 बन गया, 51 का 15 बन गया, इस तरह की कोई टाइप की हो जाए तो कलेक्टर इसके सुधार कर सकता है। कलेक्टर के पास ये सारी पावर है। ठीक है, अब हम करेंगे म्यूटेशन फीस, सेक्शन 39। देखिए बहुत ही सिंपल सी है सेक्शन, बहुत ही छोटी सी सेक्शन है। म्यूटेशन फीस की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट म्यूटेशन एंट्रीज और रिकॉर्ड कॉपीज के लिए फीस सब्सक्राइब करता है अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंट्री इन द रिकॉर्ड अंडर द चैप्टर कॉपीज। फीस रेस्पेक्टिव ऑफ एनी शैल द पेबल दोज हु फेवर एंट्री इन द मेड। क्या कह रहा है कि एग्जांपल है कि अगर लैंड परचेजर को म्यूटेशन फ़ी देनी पड़ सकती है तो वो इसमें अंडर सेक्शन 39 म्यूटेशन फ़ी। ठीक है, अब चलते हैं हम सेक्शन 40, पेनल्टी फॉर द नेगलेक्ट टू रिपोर्ट एक्विजिशन ऑफ एनी राइट्स रेफर टू द सेक्शन 35। एनी ऑफ द person neglecting to the make the report required by the section 30 within the 3 month of the date of the acquiring right preferred that। तो देखिए ये सारा इसका देखिए मेन चीज़ है कि पेनल्टी फॉर फेल्चर टू रिपोर्ट, कि अगर पेनल्टी कब देनी होगी, जब रिपोर्ट देने में फेल्चर हो जाए। 40 सेक्शन यही कह रहा है अंडर सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग। तो इस सेक्शन 40 बोलता है कि अगर एक्विजिशन की रिपोर्ट 3 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर नहीं दी जाती है तो कलेक्टर
फ़ाइन लगा सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। और मिनिमम फ़ाइन जो है वो म्यूटेशन फ़ीस के 5 गुना तक होगा, ये भी कह रहा है। Shall be the 5 times of the mutation not exceeding the 5 times of the mutation which is the scale according with the payable acquisition। एग्जाम्पल कर लेते हैं कि जनवरी में ज़मीन खरीदी गई और म्यूटेशन 1 साल बाद रिपोर्ट हुआ, तो कलेक्टर फाइन लगा सकता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेक्शन 41 के ऊपर। सेक्शन 41 कह रहा है ऑब्लिगेशन टू फर्निश द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड। क्या कह रहा है ये कि भाई एनी पर्सन दोज हु राइट ऑन इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू entered in any record under the chapter shall be the bound to the furnished on the acquisition of the revenue officer, village officer engaged of compiling of the record all the information necessary for the comply। duty to prove information, duty to provide information क्या है, obligation है, information necessary preparation of record ड्यूटी है भाई। सेक्शन 41 बोलता है कि ड्यूटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिनके राइट्स रिकॉर्ड में दर्ज है उन्हें रेवेन्यू ऑफिसर को मांगी गई जानकारी देनी होगी। ठीक है, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल्स भी लग रहा है और हम लोग जो है वो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि देखिए एग्जांपल है कि पटवारी सेल डीड मांगता है। ठीक है, ओनर को सेल डीड पेश करनी होगी कि भाई तुमने ज़मीन खरीदी है, सेल डीड दिखाओ, बेची है, सेल डीड दिखाओ, परचेज डीड, सेल डीड कहाँ है, सेल डीड दिखाओ। तो वही चीज़ है कि आपको जो है वो पटवारी ने अगर इंफॉर्मेशन के लिए और तो वही ऑब्लिगेटरी चीज़ें हैं, ले सकते हैं। तो देखिए हम जो वो बाकी ये 42 और वो नहीं करेंगे। अब हम सीधा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको करते हैं। सेक्शन है 45। इसको फिर मैं दूसरी की वीडियो में कराऊंगा, बट मैं इस वीडियो में सिर्फ प्रिजम्पशन इन द फेवर ऑफ एंट्री इन द रिकॉर्ड, एंट्री इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड द प्रोड्यूटिकल रिकॉर्ड, हम इसको कर लेते हैं फाइट को। ये क्या कह रहा है, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ। ठीक है, इसको बोलते हैं कि रेवेन्यू लॉ का गोल्डन रूल भी इसको कहते हैं। प्रिजम्पशन इन द favor of the entry in the record of right and the prudential record, an entry made in the record of right accordance with the law for the time being in force, or the record of accordance with the provision of the chapter and the rule runner, and therefore the of the truth until the contrary provided for the new entry in the substance। देखिए इसका ये क्या बोलता है, प्रोवाइडेड नॉट, क्या बोलता है ये, देखिए ये सेक्शन बोलता है, देखिए हम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि लॉफुली सब्स्टिट्यूट देयरफॉर, ये रेवेन्यू लॉ का गोल्डन रूल है जिसमें बोलते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ राइट और प्रोड्यूटिकल रिकॉर्ड की एंट्री को सत्य माना जाता है। सत्य माना जाता है, पटवारी ने लिख दिया सत्य माना जाएगा। मीनिंग क्या है, देखिए मीन है, इसका मतलब है कि कोर्ट मानकर ठीक है, कोर्ट जो है वो मानकर चलती है कि एंट्रीज सही है जब तक जो विपरीत सबूत पेश ना किया जाए। कोर्ट भी इस चीज़ को मानती है कि भाई जो ये एंट्रीज है वो ट्रुथ है, या फिर इसके खिलाफ कुछ नेगेटिव कुछ ऐसा कुछ सबूत ना पेश किया जाए तब तक जो है इसी को एंट्री मानेगी। एग्जाम्पल कर लेते हैं कि जमाबंदी में मिस्टर एक्स ऑनर दर्ज है और कोर्ट मानेगी कि मिस्टर एक्स ऑनर है जब तक कि दूसरा व्यक्ति इसका विपरीत सबूत ना दे। सेक्शन 45 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ठीक है। इसमें एक चीज़ और बोलता है, देखिए क्या बोलते हैं वो चीज़ भी हम कर लेते हैं। बहुत बड़ी सेक्शन भी नहीं है, थोड़ा सा छोटी है। नवंबर इन द बिटवीन द 45 रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड प्रोड्यूटिकल शैल, देखिए
ये बोलता है कंप्यूटराइजेशन। कंप्यूटराइजेशन का मतलब क्या है? कंप्यूटराइज रिकॉर्ड, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ऑफ राइट और पॉलिटिकल रिकॉर्ड को भी वही कानूनी महत्व प्राप्त है जो मैनुअल रिकॉर्ड को है। अगर कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है तो वो भी ट्रूथ ही माना जाएगा, वो भी ओके माना जाएगा। ठीक है, एग्जांपल कर लेते हैं। ऑनलाइन जमाबंदी भी उतनी ही एविडेंटरी वैल्यू रखती है जितनी कि मैनुअल जमाबंदी जो पटवारी साइन करके देते हैं, इसलिए आजकल जो है वो ऑनलाइन जमाबंदी ही दे रहे। ठीक है, तो इसका ये है टोटल इसका मतलब ट्रुथ डीम्ड हैविंग पेयर फॉर अंडर दिस चैप्टर। तो देखिए ये जो थी सेक्शंस थी कुछ एक जो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो वीडियो आने वाली है। तो मच यहाँ तक देखे तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करने के बाद थोड़ा जो है वो इसमें लाइक्स वगैरह कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।